रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरुजी महाराज की, समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी। नमः पार्वती पते। श्री प्रेतराज सरकार की, धूना वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, बागेश्वर धाम के पगलन की, भारत हिंदू राष्ट्र की। आज जो भी मंगलवार में यहाँ पहुँचे हैं, हम सबको मंगलमय आशीर्वाद दे रहे हैं। और पुरानी पेशी का दरबार भी हमें लगाना, आप लोग भी थके होंगे। बालाजी के दर्शन कर ले, सबने कर ले, परिक्रमा लगा लिया सबने। थोड़ा दो जने यहाँ खड़े हो जाओ, ये गेट पे, ये गेट टूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और सबने प्रसाद पा लिया, भंडारा पा लिया। अब हमारे प्राण खा लो सब जगह। आज मंगलवार है, कल 3 तारीख और 4 तारीख को एक एक दो क्षण सबको मिलेंगे भी। आप लोग बागेश्वर बालाजी की चरण शरण में आए, ये मन का भाव आपको दूर रखना। बालाजी ने बुलाया है, हम तो दिन रात लगे हैं। अति से ज्यादा कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की अर्जी लग जाए, पर अब क्या करें, हमारा भी बुढ़ापा चल रहा है। थक जाते हैं। पहले तो खूब ज्यादा, अभी भी 18 घंटे हो जाते हैं। फिर भी कोशिश है कि आप निराश न जाएं। पर एक बात बोले, हवा और कृपा दोनों दिखती नहीं है, पर दोनों होती हैं। बागेश्वर धाम का आज तक का प्रमाण है। लाखों लोग यहाँ पर बागेश्वर धाम आते। हमने तो बहुत प्रमाण देखे, कल दरबार में भी बताया था। ऐसे ऐसे प्रमाण है, बहुत से लोग आते, परसों भी आए थे दरबार में ही मंच पर। गुरुजी पर्चा नहीं बना, पर जय जय हो गई। और पर्चा की चर्चा नहीं है, पर्चा की महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? किसकी है? बालाजी की महिमा है। किसकी महिमा है? यहाँ हमारी महिमा नहीं। हम तो मूर्ख आदमी, अनपढ़ गवार आदमी है। हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम जिनके चक्कर में पड़े, तुम भी ऐसे भगवान बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। जब सन्यासी बाबा को दर्शन दिए थे श्री बालाजी ने, तब कहा था जाओ कलयुग में कहीं हम सालासर बालाजी के रूप में पूजे जाएंगे, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में पूजे जाएंगे, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी के रूप में पूजे जाएंगे। और आज तक का इतिहास, लाखों लोग यहाँ रोते हुए आए और यहाँ से हटते हुए गए। हाँ, अब भाई तुम नियम का पालन न करो, 6 दिन पियो पौवा। अब तुम मंगलवार को करो जय हनुमान ज्ञान सागर भूत प्रसाद में। ठटरी के बड़े न कटा कि हनुमान जी घर के कक्का। अरे अंकल आंटी थोड़ी है तुम्हारे। नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। हनुमान जी के चरणों में आकर नियम का पालन क्या, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार तुम पेशी शुरू कर दो, जा तुम्हारी जय जय हो जाएगी। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। हरे हरे। अभी कल और परसों का उत्सव होगा। 5 तारीख को दीक्षा समारोह है और 5 तारीख के बाद में हम 6 तारीख को बाहर चले जाएंगे। जाने का मन तो नहीं होता, लगता रहता कि रोज इन्हीं को देखते रहे बालाजी को। पर क्या बताएं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी है, मजबूरी इतनी ही है कि भंडारा चलना है, धाम की व्यवस्था बनवानी, तुम लोगों को धूप लगती है, उसकी छाया भी बनवानी है, तो कथा करनी पड़ती है। उससे कुछ हमें दक्षिणा मिल जाती है, उससे तुम्हारे भंडारे की व्यवस्था हो जाती है। और हम फिर जल्दी आ जाएंगे और फिर आकर तुम्हारे फिर से प्राण खाएंगे। बोलो जय सिया राम।
अब तुम किसके चरण पकड़ो? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कौन कौन बालाजी के चरणों से जीवन भर के लिए जुड़ना चाहता है? पक्का कि कच्चा? जोश में कि होश में? अगर तुम जुड़ना चाहते हो तो एक ही उपाय है, उनके चरण पकड़ लो। हम तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं, लौट करके तुम्हें जीवन में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। बालाजी ने सबकी झोली भरी। हमारा एक ही उद्देश्य है, तुम्हारी आंखों में आंसू न रहे, तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, तुम्हें तांत्रिकों के पास ना जाना पड़े, तुम्हें दर दर दरबारों में ना भटकना पड़े। पागलो, हम तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, चाहे हमारी जो हालत हो जाए। जब तक तुम बालाजी के नहीं बन जाओगे तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बालाजी के बनाने का एक ही कारण है मात्र, ताकि तुमको एक ऐसी मास्टर की, एक ऐसी चाबी, एक ऐसी कुंजी, एक ऐसा उपाय, एक ऐसा समाधान, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा द्वार, एक ऐसा दर, एक ऐसा दरबार, एक ऐसी कृपा, एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा विधान तुम्हें प्राप्त हो जाए कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों में तुम्हें दर दर दरबारों में ना भटकना पड़े। तुम जहां रहो वही बागेश्वर धाम का दरबार हो गए। और एक बात, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम तुम्हें धाम बुलाना चाहते, हम तुम्हारी जिंदगी में ये चाहते कि तुम जहां रहो वहां बागेश्वर धाम हो। और अपेक्षा तो हमारी तुमसे कुछ है ही नहीं, चाहते तो हम तुमसे कुछ है ही नहीं, दान तो हम तुमसे चाहते नहीं, हम तुमसे सिर्फ एक ही बात चाहते हैं। पागलो, हमने जो अपनी जिंदगी में अनुभव किया, पागलो कोई किसी का नहीं होता है। इसलिए तुम एक काम करना, तुम भटकना बंद कर दो। तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि भटकते हो, हम भी तुम्हारी तरह परेशान थे क्योंकि हम भी भटकते थे। जब से इनके चरणों, गुरुदेव के चरणों को पकड़ा भैया, हमने निजी जीवन में भी अनुभव किया और तुम्हें भी वचन देकर कहते हैं, तुमको भी जिंदगी में कभी भटकना नहीं पड़ेगा। और आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और देवता हनुमत से ही। लेकिन तुम जुड़े तो, बहुत से लोग कहेंगे महाराज हम जुड़े तो हैं, हनुमान जी का भजन भी करते हैं, ठटरी के बरे। अगर जुड़े हो तो फिर मुड़े क्यों? जुड़े हो यहाँ वहां जाकर के मुड़ते क्यों? जुड़ते हो तो फिर मुड़ते क्यों? तुम हनुमान जी के चरण इसलिए पकड़ो क्योंकि और देवता हनुमत से सर्व सुख कराई। इसलिए आप हनुमान जी के चरण पकड़ो, नियम का पालन करो। कलिकाल में सनातन धर्म के ध्वजा को केवल भारत भूमि के कोने कोने में ही नहीं, अब तो भारत के साथ साथ पूरे विश्व के अधर्मियों की ठटरी पारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। और देखो, अमीरों को तो लाखों गुरुजी, लाखों दरबार है, उनका कौन है जो किराया उधार उठा के आते। हमसे आज एक पंडित जी कह रहे थे, अब आप थोड़ा सा जो है टाइम टेबल बना लीजिएगा, 6-7 घंटे बैठा करिए दरबार में, टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए, आप भी हैरान नहीं होंगे, लोग भी हैरान नहीं होंगे। हमने कहा भैया टाइम टेबल हम अपना बना सकते हैं, पर मुसीबत टाइम टेबल से थोड़ी आती है, वो तो कभी भी आ सकती है। और किसी के ऊपर मुसीबत आ जाए और हम कह दें कि बस टाइम टेबल है, तो गड़बड़ हो जाएगा। हमने कहा भैया ये तो शरीर है, इसका का, इसे तो आना ही जाना है, इसका तो शरीर का काम ही है, एक दिन जाना ही है, थोड़ा सा 2-4 महीना आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन भैया हमारे मन में संकल्प है, पूरे भारत के लोगों को हनुमान जी से जोड़ करके ही मानेंगे। अब भारत में क्या, अब तो विदेशों के जो हाउ डू यू करते थे वो भी सीताराम कर रहे हैं। बोलो जय बालाजी की। साधु जी, साधु जी, तो तुम एक समस्या का समाधान चाहते या प्रत्येक का? प्रत्येक का चाहते? कौन कौन? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। अच्छा, तुम भटकना चाहते या अटकना चाहते?
तुम पर्चा चाहते ही हनुमान जी की चर्चा। तुम अर्जी के चक्कर में पढ़ना चाहते या बालाजी की मर्जी के चक्कर में? पक्का पक्का पक्का? जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। जाओ, तुम अनुभव कर लेना, तुम्हें निजी जीवन में अनुभव भी होने लगेंगे। हमें और तुम्हें बालाजी की उनकी शक्तियां दिखानी नहीं है, लेकिन उनको तो हम तुम दिख रहा है। लाखों लोगों का अनुभव है, हमने कई लोगों के अनुभव सुने, तुम्हें भी मिलेंगे, तुम्हारी जीवन में भी घटित होंगे। सुने के चक्कर में मत पड़ो, हम तो चटकनी वाले बाबा हैं, हाँ, करंट वाले हैं, चट मंगनी पट ब्याह। हाँ, हम तुमसे भी कहते हैं कि तुम निष्ठा पूर्वक करो तो तुम भी अनुभव करोगे। इसलिए हनुमान जी के मंत्र ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद, पेशी प्रारंभ कर दो। भले ही महीने में एक बार करो, 15 दिन में या 2 महीने में भी एक बार, व्यस्तता अगर रहती है तो 2 महीने में एक बार आओ। पेशी मंगलवार की शुरू कर दो। बस ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप शुरू कर दो। जहां भी काम के लिए या किसी विषय के लिए जाया करो, सन्यासी बाबा से कह दिया करो चलो हमारे साथ, जहां जाओगे फतेह करके आओगे। कहाँ देखो इस साइड में जग का धंधा है हाथ पैर टूटे जाओ, आप धक्का भी बोल रहे Thank you.